Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am Arish Farooq and people are watching Science Spirit channel. जी तो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एचईसी नीड बेस्ड एंड एचईसी ट्यूशन फी कंसेशन के लिए जो हार्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है। तो मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। जी तो फिर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एचईसी का स्कॉलरशिप फॉर्म ओपन किया हुआ है। एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए भी यही एप्लीकेशन फॉर्म है और एचईसी ट्यूशन फी कंसेशन के लिए भी यही एप्लीकेशन फॉर्म है। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि हमने ये एप्लीकेशन फॉर्म जो हार्ड में फिल करके सबमिट करवाना है ये कहाँ से लेना है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि हमने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वहाँ पर कुछ डाउनलोड वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा, हम एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बात है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा ये कि जब स्कॉलरशिप्स वगैरह आती हैं तो आपको आपके इंस्टीट्यूट से भी ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर मेरे साथ जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बात कि जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आई थी एचईसी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के लिए। जैसे ये लास्ट वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। उसी ईमेल में ये जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हुई है, इसी ईमेल में यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं कि 2 अटैचमेंट्स हैं साथ। इनमें से एक अटैचमेंट नोटिस है और जो दूसरा अटैचमेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एचईसी का स्कॉलरशिप फॉर्म है। मैंने सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड किया है और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको वर्ड पर ओपन किया है। तो इसी तरह आप लोग अपनी ईमेल से जाकर ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और अगर किसी के पास फिर भी ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पहुँचता तो वो मुझे ईमेल करें, मैं उसको ईमेल में ये एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दूँगी। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, आपने सिंपली ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, ईमेल से डाउनलोड कर लें। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट करवाएं, क्योंकि आप लोगों ने हार्ड में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसको सिंपली किसी भी प्रिंटर शॉप से, बुक शॉप से आप इसको प्रिंट करवाएं और प्रिंट करवाने के बाद आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में इसको फिल करें और फिल करने के बाद आप इसके साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करेंगे जो कि रिक्वायर्ड है और उसके बाद आप इसको अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट करवा देंगे। जी तो ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मेरे सामने पड़ा हुआ है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस गिवन है। इंस्ट्रक्शंस आप एक दफ़ा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस के बाद यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं या आपके जो फादर की इनकम है वो गलत एंटर करते हैं या कोई भी आप इन्फॉर्मेशन अगर गलत एंटर करते हैं तो इन रिस्पॉन्स आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो आपको सारी पेमेंट जो है वो वापस करना पड़ेगी। सो इस तरह के यहाँ पर पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपने स्कॉलरशिप अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आपने उस स्कॉलरशिप में टिक करना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। दोनों स्कॉलरशिप्स क्या होती हैं, दोनों में अमाउंट कितनी मिलती है, दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दोनों स्कॉलरशिप्स में बेसिकली कितनी अमाउंट मिलती है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं और क्या डिटेल्स हैं। अब एक बात और कि अगर आप एक स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों में से एचईसी नीड बेस में करना चाहते हैं या यूजी ट्यूशन फी कंसेशन में करना चाहते हैं, आप उसके आगे टिक कर दें। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एक वक्त में 2 स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप दोनों स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसी एप्लीकेशन फॉर्म पर दोनों बॉक्सेस पर टिक कर दें। इसका मतलब ये होगा कि आपने दोनों स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया है और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करें। अगर आपका एक में सिलेक्शन नहीं भी होता तो दूसरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह आपको स्कॉलरशिप मिलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी एक यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू का भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ऑलरेडी भी मैंने बताया हुआ है कि आप सब जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे इन सब एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू की बेस पर सिलेक्शन होगा उन स्टूडेंट्स का जिनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इंटरव्यू भी एक वक्त में ही आपका इन दोनों स्कॉलरशिप्स के लिए होगा अगर आपने दोनों स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया हुआ है एट अ टाइम। आपसे एचईसी नीड बेस के लिए भी लिया जाएगा इंटरव्यू और यूजी ट्यूशन फी कंसेशन के लिए भी इंटरव्यू लिया जाएगा। जो इंटरव्यू में मेन पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं, केयरफुल रहना है, वो भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक्सप्लेन करती हूँ और साथ साथ वो मिस्टेक्स भी बता दूँगी जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू में करते हैं। सो आपने केयरफुली मेरी सारी बातें सुननी है। सो यहाँ पर सिंपली आपने अपना नेम, अपना डिपार्टमेंट, रोल नंबर, आपका जो भी प्रोग्राम है आप उस बॉक्स में टिक कर देंगे। यहाँ पर आपने अपने जो सिग्नेचर हैं वो करने हैं। बाकी ये नेक्स्ट पेज मैंने ओपन किया है, ये पेज बेटर है कि आप लास्ट पर फिल करें जब आप साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ उन्हीं बॉक्सेस में टिक करेंगे जो कि आपने साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं। सबसे पहले यहाँ पर NIC है, NIC आप फादर का भी लगा दें तो काफ़ी है।
अगर मदर का भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं तो सिर्फ फादर का आप लगा दें, या तीनों में से किसी एक का अटैच कर दें, गार्डियन का या फादर का या मदर का। बेटर यही आप फादर का अटैच करें, मदर का भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो भी किसी एक का आएगा, फादर का अगर तो फादर काम कर रहे हैं तो फादर, अगर मदर भी आपकी काम कर रही हैं तो उनका भी साथ आएगा। बाकी इसके अलावा ये कि आपने लास्ट मंथ की जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनकी आपने साथ फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, वाटर। और बाकी इसके अलावा ये कि नीचे जो पॉइंट्स गिवन है आपने रेंट एग्रीमेंट अगर एप्लीकेबल है तो, अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं तो आप साथ जो रेंट एग्रीमेंट होता है जिस पर ये मेंशन होता है कि आपका रेंट कितना है वो आप साथ अटैच करेंगे। इसके अलावा आपका जो लास्ट और लेटेस्ट फ़ी रिसिप्ट था, फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी में ही आपका जो लास्ट चालान था उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, और आपके सिबलिंग्स स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, आप उनकी भी साथ फ़ी की फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह लगाएंगे। इसके अलावा ये कि अगर आपके घर जो मेडिकल बिल्स वगैरह आते हैं मंथली, अगर तो आते हैं, या परमानेंट कोई पेशेंट है उसकी साथ मेडिकल बिल्स वगैरह अगर आपके पास पड़े हैं तो आप वो भी लगाएंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये कि अगर आप इस स्कॉलरशिप से पहले भी कोई स्कॉलरशिप वगैरह रिसीव करते रहे हैं, पीएफ का स्कॉलरशिप या कोई भी स्कॉलरशिप, तो आप साथ उसकी प्रीवियस स्कॉलरशिप की कॉपीज़ भी साथ लगाएंगे। और बाकी इसके अलावा ये कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये एप्लीकेशन फॉर्म पर लास्ट पर एक स्टेटमेंट दी हुई है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है कि आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई क्यों कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप इसमें अपनी नीड्स का बताएंगे कि आपके जो फाइनेंशियली आप डिज़र्विंग हैं, ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर ही लास्ट में ये ऑप्शन आता है, तो आपको वहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स लिखना पड़ते हैं, वो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वहाँ पर लिख कर तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। बेटर तो ये है कि आप लास्ट पर ये वाला जो पेज है इसको फिल करें। बाकी इसके अलावा ये यहाँ पे जो 4 सेक्शंस दिए गए हैं ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ही 4 पोर्शंस हैं, पहले आप वो फिल कर लें फिर यहाँ पर आके आप उनको टिक कर दें। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। सबसे पहले फर्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आप अपने डिपार्टमेंट का नेम सिंपली लिखेंगे, आपकी डिग्री का जो टाइटल है बीएस कर रहे हैं, आप एमएससी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सिंपली अपना रोल नंबर, अपना नेम, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपका जो CNIC है आप यहाँ पर वो लिखेंगे, आपका जो मार्शल स्टेटस है वो मेंशन करेंगे, अपनी एज लिखेंगे, और डोमिसाइल आपका जो है उसका डिस्ट्रिक्ट आप लिखेंगे, आपका गुजरात का है, जहाँ का भी आपका है आप यहाँ पर वो सिटी लिख देंगे। आपका जो अभी का एड्रेस है आप वो लिखेंगे, और आपका जो परमानेंट एड्रेस है आप वो लिखेंगे। अगर आपका दोनों सेम है, प्रेजेंट एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख दें सेम एज अबव। बाकी इसके अलावा ये आप करंटली काम कर रहे हैं, कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे, येस या नो। अगर येस तो फिर आपको ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये भी फिल करना पड़ेगा, आपका डेजिग्नेशन और आपकी कंपनी वगैरह का यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, और आपकी जो मंथली इनकम वगैरह है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जो कि फ़िलहाल कोई भी जॉब वगैरह नहीं कर रहे, तो आप ये पोर्शन जो कि एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए, आप सिंपली NA लिख देंगे, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। और बाकी इसके अलावा ये फिर आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर अगर टेलीफोन नंबर है आपके घर का तो ठीक है, वरना यहाँ पर भी आप NA लिख दें, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखें, अपना ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर लिखें। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल फैमिली मेम्बर्स करंटली लिविंग विद यू, आपको छोड़ के आपके साथ और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर के टोटल फैमिली मेम्बर्स 5 हैं जिनमें आप भी शामिल हैं, तो आपको छोड़ के बाकी 4 मेम्बर्स रह गए, तो आप यहाँ पर 4 मेम्बर्स लिखेंगे। अब यहाँ पर आप उन सब मेम्बर्स के नेम्स लिखेंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप लिखेंगे कि आपका वो ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, फादर हैं, जो भी हैं। मार्शल स्टेटस आपके अगर सिबलिंग्स हैं, जो आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, वो मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे, सिंगल हैं तो सिंगल लिखेंगे। बाकी आपके फादर और मदर का जो स्टेटस है वो मैरिड आएगा। रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं कि आपके जो ब्रदर हैं या जो सिस्टर हैं वो यंगर हैं, यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर, जो भी रिमार्क्स हैं आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये आपने ऊपर जितने भी फैमिली मेम्बर्स लिखे उनमें से वो फैमिली मेम्बर्स जो कि कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, जो कि मंथली अर्निंग करते हैं, यहाँ पर आप उनके नेम लिखेंगे। मोस्टली कि सिर्फ फादर्स ही अर्निंग करते होंगे तो यहाँ पर अपने फादर का नेम लिखेंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप लिखेंगे कि वो आपके फादर हैं, जो भी ऑक्यूपेशन है उनका। अब ये नेक्स्ट आप अपने फादर की डिटेल्स लिखेंगे, उनका डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम, और मंथली वो जितनी अर्निंग कर रहे हैं यहाँ पर वो आप वो लिखेंगे। और यहाँ पर अगर तो सिर्फ आपके फादर हैं, जो उनकी यहाँ पर इनकम है आप वो ही टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे। अगर 2 से 3 लोग कमा रहे हैं तो आप उन सब की टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे। रुपीज़ में आप लिखेंगे, पाकिस्तानी रुपीज़।
बाकी इसके अलावा यहाँ पर 15 पर पॉइंट है ब्रदर सिस्टर चिल्ड्रन, मतलब जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो अभी आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, आप यहाँ पर उन फैमिली मेम्बर्स का लिख देंगे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। फिर आप आगे ये भी मेंशन कर सकते हैं उनका रिलेशन के ब्रदर हैं, 2 ब्रदर्स 2 सिस्टर्स, या 1 ब्रदर 1 सिस्टर, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर जो स्टडी कर रहे हैं आपके सिबलिंग्स, यहाँ पर आप वो मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर आप उन सब के नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप रिलेशन लिखेंगे कि ब्रदर हैं सिस्टर हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे आपके जो सिबलिंग्स जिस इंस्टीट्यूट में स्टडीज़ कर रहे हैं, स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर उनका नेम आएगा। और अब आपके सिबलिंग्स जिस इंस्टीट्यूट में स्टडीज़ कर रहे हैं वहाँ पर मंथ उनकी कितनी फ़ी बनती है वो आप लिखेंगे। यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल आपके 3 सिबलिंग्स हैं, 4 सिबलिंग्स हैं, यहाँ पर आप सबकी फ़ी लिखेंगे और यहाँ पर उस फ़ी को टोटल करके आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है ये आपके फादर की सारी डिटेल्स है, यहाँ पर फादर्स का नेम, यहाँ पर उनका NIC, उनका स्टेटस जो है। अब यहाँ पर आप उनकी प्रोफेशनल स्टेटस बताएंगे, एम्प्लॉयड हैं या जो भी उनका इस वक्त स्टेटस है। इसके अलावा जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उनका नेम, टेलीफोन नंबर है तो ठीक है, वरना NA लिख दें, मतलब कि नॉट एप्लीकेबल। बाकी इसके अलावा मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन टाइप जो है NTN है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पर सिंपली जो है नॉट एप्लीकेबल लिख दें। बाकी उसके अलावा उनका जो ग्रेड है वो मेंशन करें और जो मंथली इनकम है उनकी यहाँ पर आप वो लिखें। और टोटल जो मंथली इनकम है इसका इस तरह से होता है कि ये डिटेल्स तो आपके फादर्स की हैं, कुछ स्टूडेंट्स के फादर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा जॉब भी कर रहे होते हैं, कुछ की वो ओवर टाइम भी लगा रहे होते हैं। तो टोटल आपने बताना है कि आपके फादर के थ्रू जो मंथली इनकम आ रही है आपके घर वो कितनी है, तो यहाँ पर आप ऐड करके वो लिखेंगे। बाकी इसके अलावा ये अगर कोई और भी आपका सपोर्टिंग पर्सन है आपके घर में, आपके मदर हैं आपके ब्रदर हैं, जो भी हैं ठीक है, जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी मंथली इनकम आपके घर आ रही है, आप उनका नेम लिखेंगे, रिलेशनशिप, ऑक्यूपेशन वगैरह और कितनी जो है कितना सपोर्ट फाइनेंशियली वो आपको कर रहे हैं, यहाँ पर आप वो लिखेंगे। बाकी इसके अलावा ये कि 28 पॉइंट पर एसेट इनकम, मतलब कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जो आपने रेंट पे दी हुई है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि सब स्टूडेंट्स तो ऐसे होते ही नहीं जिनके पास बैंक डिपॉजिट्स वगैरह हो या प्रॉपर्टी वगैरह हो। अगर है तो आप मेंशन करें क्योंकि आपने यहाँ पर ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर NA लिख दें, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। सो अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर मंथली इनकम जो आपके घर आ रही है और कितने फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि मंथली इनकम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर तो सिर्फ फादर हैं तो फादर का लिखेंगे, अगर मदर भी हैं तो उनका भी लिखेंगे, अगर कोई ब्रदर सिस्टर भी काम कर रहे हैं तो उनका भी आप लिखेंगे, उनके साथ आप रिलेशनशिप लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछले पोर्शन में भी आपको बताया है कि एसेट्स वगैरह क्या होते हैं, अगर आपके कोई बैंक डिपॉजिट्स वगैरह हैं या आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है। अगर नहीं है तो आप सिंपली NA लिख दें, क्योंकि सब स्टूडेंट्स के पास तो ये अपॉर्चुनिटी होती भी नहीं है। बाकी इसके अलावा ग्रॉस का और नेट का मैं आपको डिफरेंस बेसिकली पहले बता दूं कि ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता क्या है। फॉर एग्जांपल कि आपके फादर की मंथली इनकम है, फॉर एग्जांपल मैं 40,000 बता रही हूँ कि 40,000 टोटल इनकम है जो कि वो रिसीव करते हैं। अब उनमें से वो बहुत से टैक्सेस भी पे करते होंगे, ठीक है। अगर तो कोई शॉप वगैरह है या कोई बिजनेस वगैरह भी है तो टोटल जितना वो अर्न करते होंगे उसमें फिर उन्होंने बाकी ड्यूज़ वगैरह टैक्सेस वगैरह देना होते हैं। उन सब वो सारी डिडक्शंस करने के बाद जो घर वो लेकर आते हैं, जो मंथली उनकी इनकम है, जो घर वो लेकर आते हैं वो नेट इनकम होती है। यहाँ पर आप वो भी मेंशन करेंगे और यहाँ पर आपकी जो टोटल इनकम वो रिसीव करते हैं आप वो भी मेंशन करेंगे। अब आई होप कि आपको ग्रॉस एंड नेट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बाकी इसके अलावा ये एप्लीकेट अगर खुद काम कर रहा है तो उसकी जो मंथली है और ग्रॉस इनकम और नेट इनकम वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर NA लिख देंगे, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट मूव करते हैं टोटल इनकम इन पाकिस्तानी रुपीज़। अगर तो यहाँ पर 3-4 मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी जो टोटल ग्रॉस इनकम है आप यहाँ पर टोटल करके लिखेंगे। फिर उसके बाद उनकी जो टोटल नेट इनकम है आप वो सब की टोटल करके लिखेंगे। अगर सिर्फ फादर की है तो सिंपली जो ऊपर लिखी है वो आप नीचे लिख देंगे मंथली। अब यहाँ पर मंथली है और यहाँ पर एनुअली है। जितनी यहाँ पर मंथली है उसको आप सिंपली 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअली आपकी जो इनकम है आपके फादर की वो यहाँ पर आ जाएगी। अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपकी जो अकोमोडेशन है उसकी जो एक्सपेंडिचर्स वगैरह है, आपका टाउन हाउस है, विलेज हाउस है, अपार्टमेंट है, बंगलो है, जो भी आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे।
और फिर उसका क्या स्टेटस है वो मेंशन करेंगे। और अगर तो रेंटेड हाउस है तो फिर आपका जो रेंट है वो कौन पे कर रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। और आपका घर जो भी है रेंटेड है, आपका अपना है, वो कितने मरलास का है, 4, 5, 6, 7 जितने का भी है आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। कवर्ड एरिया भी यहाँ पर जितने मरलास का है आप वो मेंशन करेंगे। अब आपका जो अकोमोडेशन है उसकी आप लोकेशन मेंशन करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। नंबर ऑफ़ बेडरूम्स कितने हैं, एयर कंडीशनर कितने हैं, अगर तो मंथली जो है, अगर तो रेंटेड हाउस है तो मंथली कितना रेंट बनता है और एनुअली कितना रेंट बनता है। जितना मंथली बनता है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअली आ जाएगा। अगर तो नहीं है आपका रेंटेड हाउस तो आप सिंपली यहाँ पर NA लिख देंगे, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पर अगर तो रेंटेड हाउस है तो उसकी टोटल करके आप यहाँ पर लिख देंगे, अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर लिखेंगे NA नॉट एप्लीकेबल। और ये भी अगर तो आपका पेरेंट्स का, गार्डियंस का कोई और घर वगैरह है जो उन्होंने दिया हुआ है रेंट पे या कोई और वो ऑन करते हैं तो यहाँ पर उसका साइज़ भी आप मेंशन करेंगे, अगर नहीं तो NA लिख देंगे। सो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर यूटिलिटीज़ एक्सपेंडिचर्स का पूछा हुआ है। लास्ट मंथ के जो आपके पेड बिल्स हैं उनकी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। टेलीफोन बिल अगर है तो ठीक है, वरना NA लिख देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल, ये सारे लिखेंगे। मेडिकल एक्सपेंडिचर्स आपके जो लास्ट 6 मंथ्स के हैं उनकी आप एवरेज निकाल के पर मंथ जितने बनते हैं रुपीज़ आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। बाकी इसके अलावा ये कि ये पोर्शन आपने बहुत केयरफुली फिल करना है। ये ऐसा पोर्शन है कि ये डिटेल्स आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भी दी होती हैं। अब स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या होता है इंटरव्यू में, जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किया होता है वहाँ पर ये जो डिटेल्स हैं ये चेंज होती हैं। हार्ड में वो कोई और डिटेल्स डालते हैं और इंटरव्यू में जब उनसे ये चीज़ें पूछी जा रही होती हैं तो वहाँ पर भी उनका आंसर मैच नहीं करता। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर ये डिटेल्स कुछ डालते हैं, हार्ड एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ डालते हैं और इंटरव्यू में कुछ और ही बोल रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर चीज़ें मेंशन की थी यहाँ पर भी वही मेंशन करें, वही डिटेल्स दें और इंटरव्यू में भी अपनी सारी डिटेल्स चेक करके जाएं। और वहाँ पर अगर ये वाले क्वेश्चंस आपसे किए जाएँ तो सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो कि आपने अपने हार्ड एप्लीकेशन फॉर्म में दी हुई है और जो आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दी हुई है। बाकी इसके अलावा ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। एजुकेशन एक्सपेंडिचर आपने लिखने हैं, यहाँ पर आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिखने हैं, अपने इंक्लूड नहीं करने। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 15A वाले पोर्शन में आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर ही पीछे अभी मैंने 15A फिल करवाया है आपसे और आपको बताया है कि किस तरह से करना है। यहाँ पर जाके आपने 15A वाले में बॉक्स में जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी है टोटल करके आपके सिबलिंग्स की जो मंथली बन रही है यहाँ पर भी आप वही लिखेंगे, सेम लिखेंगे। बाकी इसके अलावा ये अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर मतलब अगर कि आपका रेंटेड हाउस है जो 30B वाले पोर्शन में पीछे हमने फिल किया है यहाँ पर आप वो लिखेंगे। यूटिलिटीज़ एक्सपेंडिचर्स टोटल ऑफ S31 ये वाला जो पोर्शन है इसको आप सबको टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे। मेडिकल एक्सपेंडिचर्स लिखेंगे, मिसकेलिनियस एक्सपेंडिचर लिखेंगे, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर लिखेंगे। मतलब कि ये सारे आप टोटल करेंगे और जिसमें आपके बिल्स आ जाएंगे, एजुकेशन का आ जाएगा, मेडिकल का आ जाएगा, मिसकेलिनियस आ जाएगा और फिर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि टोटल इन सब को ऐड करके आपकी मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली जो आपका घर का खर्चा है वो कितना हो जाता है। और फिर यहाँ पर जो भी आंसर आएगा आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एनुअली कितना एक्सपेंडिचर होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। बाकी यहाँ पर मिसकेलिनियस एक्सपेंडिचर्स का कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। इन सब एक्सपेंसेस को छोड़ के जो बाकी एक्सपेंसेस है जिसमें आपके घर की ग्रॉसरी वगैरह आ जाती है, क्लॉथ्स वगैरह जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। सो नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है यहाँ पर है टोटल मंथली इनकम। 29A में पीछे हमने टोटल मंथली इनकम जो लिखी है यहाँ पर आप सेम वही लिखेंगे। टोटल मंथली एक्सपेंडिचर जो सेक्शन 33 है यहाँ पर जो हमने लिखनी है टोटल मंथली एक्सपेंडिचर यहाँ पर जो है आप लिखेंगे। टोटल मंथली वो पूछ रहे हैं यहाँ पर आप वो लिखेंगे और उसके बाद आपने नेट मंथली डिपोजेबल इनकम यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आपने किस तरह से इसको निकालना है। 29A में से आपने 33A माइनस कर देना है, यानी कि यहाँ पर आप जो इनकम लिखेंगे यहाँ पर टोटल मंथली आपकी जो इनकम आ रही है उसमें से आप 33 टोटल आप जो है एक्सपेंडिचर आप वो माइनस करेंगे। जो आपका आंसर आएगा आप यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे।
बाकी इसके अलावा ये यहाँ पर आप मेंशन करेंगे टोटल एनुअल इनकम। ये भी पीछे हम सेक्शन 29B में फिल कर आए हैं कि आपकी जो मंथली इनकम है उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअली इनकम आ जाएगी। इसके अलावा टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर यहाँ पर जो हमने मेंशन किए हैं एनुअल एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर वो लिख देंगे और सेम इसी तरह आप यहाँ पर नेट निकालेंगे जो कि 29B में से आपने माइनस करना है 33B को। तो यहाँ 33B यानी कि टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर आप अपना आंसर लिख देंगे। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है वो कह रहे हैं अगर आपका जो मंथली है और जो एनुअली आपका डिपोजिबल इनकम है वो आपकी नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं मंथली या एनुअली एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं, यानी कि आपका मंथली जो घर का खर्चा है वो ज़्यादा है और आपके फादर की या गार्डियन की जो इनकम है वो कम है। तो वो कह रहे हैं जो गैप आ रहा है फिर वो आप कैसे फिल करते हैं, यानी कि आपका खर्चा ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है, तो जो आपका मज़ीद ऊपर के पैसे हैं वो आप कहाँ से पूरे करते हैं। तो यहाँ पर आप फिर वो स्टेटमेंट देंगे। अभी आपके घर को जो मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा पता है कि आपके फादर एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं, ओवर टाइम लगा रहे हैं। आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि जो गैप आ रहा है वो फिल नहीं हो रहा इतनी आसानी से और आप इसीलिए डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं अपनी एजुकेशनल जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बियर करने में। सो यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। अब ये आपको बेटर पता है कि अगर गैप आ रहा है तो क्यों आ रहा है और किस तरह से फिल उसको आप करते हैं मंथली या एनुअली। इसके अलावा ये कि फैमिली आपका कोई ट्रांसपोर्ट है, बाइक है या जो भी है आप यहाँ पर येस या नो कर देंगे। फिर यहाँ पर जो टाइप है आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे, उसका मॉडल, उसकी सीसी, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑनरशिप पीरियड, ये सारी बातें आप उसमें मेंशन करेंगे। जो ऑनरशिप पीरियड होता है वो बेसिकली कि आप कब से वो आपके पास जो आपके ट्रांसपोर्ट है वो कब से है, 5 ईयर से, 7 ईयर से, 2 ईयर से, जो भी है आपके पास वो कब से है वो ट्रांसपोर्ट आप यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे। और जो इंजन कैपेसिटी है सीसी आप में आप लिखेंगे 70 सीसी है, जितना भी आपका वो है आपके ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर अगर आपने कुछ कैटल्स वगैरह आप ऑन करते हैं तो आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे, अगर नहीं करते तो आप NA लिख देंगे। अब ये चीज़ें हमने पीछे भी प्रोवाइड की हैं कि आपका जो घर है वो आपका लोकेशन क्या है, लोकेशन यानी कि एड्रेस लिखेंगे, एरिया उसका 4 मरलस जितना भी एरिया है 5 मरलस वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके अलावा ये कि आपके अगर तो आपका अपना घर है, रेजिडेंशियल है, या इसके अलावा अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी भी है, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, आप यहाँ पर वो लिखेंगे। अगर नहीं है तो NA लिख देंगे। रेजिडेंशियल में क्वांटिटी लिखेंगे 1 2, उसका साइज़ यहाँ पर भी अगेन आप साइज़ लिखेंगे 5 मरलस 6 मरलस जो भी है, यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। अब आपका जो भी असेट है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, उसमें कोई कल्टीवेबल एरिया है तो आप यहाँ पर वो लिख देंगे, एग्रीकल्चर है तो लिख देंगे, वरना नहीं आप सिंपली NA लिख देंगे। बाकी इसके अलावा ये कि ये चीज़ें मैंने पीछे भी आपको बताई हैं कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप यहाँ पर सारा बताएंगे कि वो उसको कौन ओन कर रहा है और ये वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जो ये डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास ये सारा कुछ है, इतनी आपके पास प्रॉपर्टी है, बिजनेस है और ये सारे आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उनको अवेल कर रहे हैं, तो फिर आपको स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसको अप्लाई करने से आप अवॉइड ही करेंगे। इन शॉर्ट ये कि अगर तो आपके पास ये सारी चीज़ें ऑन करते हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि आपकी स्कॉलरशिप लगे। और अब ये भी नहीं कि आप ऑन करते हैं तो आप यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इन्फॉर्मेशन आप ठीक ही प्रोवाइड करेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड बता रही हूँ कि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, यानी कि ये स्कॉलरशिप ज़्यादा प्रेफरेंस में नीडी स्टूडेंट्स को ही दी जाती है जो कि वाकई ही डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं। बाकी इसके अलावा ये कि आपकी अपनी एजुकेशन के लिए अगर तो आपने लोन लिया है, कोई कर्ज़ वगैरह लिया है अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, कुछ भी, तो आप यहाँ पर वो लिख देंगे सारी डिटेल्स। अगर नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। और लोन के अलावा अगर कोई सोर्स है जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे। अगर नहीं है तो NA लिख देंगे। बाकी इसके अलावा ये कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर था आपने उसके चार्जेस कैसे पे किए थे, यानी कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी कैसे पे की थी, फादर की इनकम से पे की थी, आपने लोन लिया था, कमेटी की पैसों से आपने जो है अपनी फ़ी पे की थी, जो भी जिस तरह भी आपने अपनी फ़ी पे की थी यहाँ पर आप वो डिटेल्स लिखेंगे। बाकी इसके अलावा ये तो सिंपली आपका जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है यहाँ पर वो आप सारा फिल करेंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं जो कि है हमारा लास्ट पेज। अब यहाँ पर आपने इस पेज पर टॉप पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका जो लास्ट इंस्टीट्यूट था वहाँ पर मंथ जो फ़ी थी जो आप पे करते रहे हैं वो मेंशन करेंगे। अभी का जो आपका सेमेस्टर है, फॉर एग्जांपल आपका अभी आप सेकंड सेमेस्टर में है तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके टोटल फ़ी थी सेमेस्टर की वो आप यहाँ पर लिखेंगे। चालान के ऊपर ट्यूशन फ़ी भी लिखी होती है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे।
आप इससे पहले कोई स्कॉलरशिप रिसीव करते रहे हैं, येस नो में आंसर करेंगे। अगर येस तो फिर आपको ये सारी डिटेल्स भी देना पड़ेंगी। बाकी इसके अलावा ये कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यहाँ पर आपने अपना बेस्ट आंसर लिखना है कि आप इस स्कॉलरशिप में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है। यहाँ पर आप ऑनेस्टली, अगर तो आप वाकई डिज़र्विंग है, वाकई आप नीडी हैं, ऑनेस्टली जो भी आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है आप यहाँ पर वो लिखेंगे। बेटर तो ये है कि आप एक्स्ट्रा शीट लें और अपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो अटैच करें, क्योंकि 2 लाइन्स का आंसर विल नॉट बी एनफ, विल नॉट बी सफिशेंट। आप एक्स्ट्रा शीट लें, उसके ऊपर आप अच्छा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें कि आपको ज़रूरत है, आप नीडी हैं, या आप जो है एजुकेशनल आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और जो भी रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पर समझते हैं कि आपको देनी चाहिए वो आप यहाँ पर देंगे। और बाकी इसके अलावा ये कि ये अंडरटेकिंग में लिखा हुआ है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सारी बातें हैं। यहाँ पर फिर डेट, पेरेंट्स के सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर, और यहाँ पर आप अपने HOD से एडिशनल रिमार्क्स भी ले सकते हैं। बाकी ये आपके HOD ये वाला पोर्शन फिल करेंगे। बाकी नेक्स्ट जो लास्ट पोर्शन है ये सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए है, ये आप फिल नहीं करेंगे। सो यहाँ तक जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिल करेंगे। बाकी इसके अलावा ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप सबसे पहले उसी टॉप पेज पर जाएंगे और फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करेंगे, और जो पोर्शन आप अटैच करते जाएंगे उस पर आप टिक करते जाएंगे और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। और अटैच करने के बाद आप इसको हार्ड फॉर्म में अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने इंस्टीट्यूट के फाइनेंशियल एड ऑफिस में आप सबमिट करवा देंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।